भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया, जिसे हम राम कथा कहते, रामायण कहते हैं। राम जी का अवतार औचित्य क्या है? राम कथा भागवत में जिस तरह है समझाते, अस्त्रानगतम भूयतो प्रियाम, वैसे कहते हैं भगवान श्री राम पूर्ण रूप से नहीं आए धरती लोक पर। अस्त्रान वेद दर्शिताम, भगवान विष्णु के 4 हाथों में जो अस्त्र हैं वही राजा दशरथ के घर पुत्र बन के आए हैं। जो चक्र है वो कृष्ण जी के भी हाथ में आपको दिखाई देता है। द्विचक्राम तम उरुसस्य विष्णुम, असली अस्त्र स्वयं भगवान विष्णु ही हैं। क्यों? हम समझ सकते हैं, एक बंबई वालों ने गीत गाया था फिल्म में, पुराना टाइम हो गया, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। असली अस्त्र वही है। द्विचक्राम विष्णु क्रियाम, भगवान विष्णु चक्र स्वरूप है, चक्र है वो। गदा शंख पद्म, ये चारों अस्त्र ही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए हैं। किस लिए? तो कहा जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़त असुर अधम अभिमानी। असुर अधम, इन लोगों को प्रवचन से कभी सुधारा जा सकता नहीं है। तो कैसे सुधारा जा सकता है? तो कहा चक्रम दंडम कृतम भूयम, चक्र दंड से, इनको अस्त्र से। तो राम जी ने फिर वही अवतार लिया। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरत सकल सज्जन दुख पीरा। अच्छा, शेर को क्या उपदेश देना जब वो हमला करे? तो बोलिए ना, शेर हमला कर दे तो क्या उपदेश देना? अरे भैया मत खावे, हम अकेले घर में हैं, मेरे बीवी अकेली रह जाएगी, छोरा अकेला रह जाएगा। शेर नहीं समझता इन बातों को, क्योंकि वो मांसाहारी है प्रवृत्ति से, स्वभाव से, वो समझेगा ही नहीं तुम्हारी प्रार्थना को। तो क्या करना चाहिए? तो कहा तो चक्राम, ऐसा अस्त्र होना चाहिए उस समय शेर के साथ वर्ताव करने के लिए कि आप दूर से प्रहार करें और उसकी जान चली जाए। क्यों? हरे सकल सज्जन दुख पीरा, सज्जनों की पीड़ा को हरण करने के लिए प्रभु राम आए और उन्होंने उसी मर्यादा का जीवन जिया। एक कारण, भगवान विष्णु के चारों जो अवयव हैं, हस्त हैं, वही चारों प्रकट हुए। आपने सुना होगा लोग क्या कहते हैं, कोई ज्यादा वफादार हो तो लोग कहते हैं वो तो बिल्कुल उसका बायां अंग है, वो तो उसका राइट है, राइट बिल्कुल, वो तो राइट हैंड है उसका। अरे वो मर गया तो अब इसका खेल खत्म, इसका कुछ नहीं है, वही तो था सब कुछ। बस ऐसे ही समझ लो आप। ये चारों जो भ्राता हैं, ये भगवान विष्णु के चारों हाथ हैं। अदम हस्तम कृतम भूयम। और इनका वर्क क्या है, काम क्या है, इनकी लीला क्या है, वो तो रामायण में आप अच्छी तरह जानते हैं। एक हाथ दूसरे हाथ के सपोर्ट के लिए होता है। आप पूजा में बैठेंगे तो सीधा हाथ जब पूजा में होता है तो बायां हाथ यूं रख जाता है, सपोर्ट करता है। आप जब कभी
किसी का चरणामृत लेते हैं, चरणामृत एक हाथ में नहीं लेना चाहिए, ये उसको यूं ही लेना चाहिए। तुलसी दल, तुलसी दल जहाँ से भगवान का अभिषेक मिला, तुलसी दल उसे कहते हैं, उसको ऐसे लो। बिहारी जी मंदिर में जाओ, अगर वहाँ भाग्य से मिल जाए तो उसको ऐसे ही लो, एक हाथ में ग्रहण मत करिए उसको। दुहिताम हस्ताम कृतम जल पुरुषाः, दोनों हाथों में जल पीने की वैज्ञानिक परंपरा है। पहले वो ऐसे पानी पीते थे, और ऐसे पानी पीने का मतलब है किडनी में स्टोन कभी नहीं होना और कभी बाल नहीं झड़ना। मुंह से पात्र लगाकर पानी पीने से स्टोन होता है, बाल झड़ते हैं। अब बोलो, ये पानी का जो विज्ञान है ये कितना अद्भुत था अनपढ़ लोगों का, और पढ़े लिखे लोगों का इतना खराब कि उसका हिसाब ही नहीं है। अच्छा, पूरे राज्यों में ठीक है, पर महाराष्ट्र राज्य में चले जा तो पानी पीने का अंदाज और ही खराब, इतना खराब कि क्या कहना। वो तो मुंह भी ना लगानो चाह में, ऊपर से डाले महाराज सीधा। तो भारत में सबसे ज़्यादा स्टोन महाराष्ट्र राज्य में होती हैं, किडनी स्टोन सबसे ज़्यादा मुतखड़ा महाराष्ट्र में है। और उसका कारण है ऊपर से खड़े होके पानी पीना, खड़े खड़े पीना, डकर डकर करके पीना, ऊपर चढ़ा के पीना। समारंभम कृतम जाताम, और छोरा बंदर जो है गुब्बारे फोड़ रहा है, पहुंच गया वो हैं, गया हैं? मैंने अभी अभी कहा कि ये जो है ये सठ है, इनको प्रवचन से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, कुछ लोग अलग अलग भाव है लोगों के। सुबह हमारी एक चेली का मोबाइल ले गया, मोबाइल आज, और परसों चश्मा ले गया उसी का। अब बताओ, ये चना खवाएगी? अब ये गुड़ खिलाएगी बंदर को? ये हाल है महाराज। हम कुछ भी समझें पर वो अपने स्वभाव से कभी बदल सकता नहीं है। अच्छा, वैसे मेरी दृष्टि में बंदर को हनुमान माने तो ये हनुमान जी का घोर अपमान है, हनुमान जी का अपमान है ये। बंदर को हनुमान माने तो फिर ये हनुमान जी का तो अपमान है भाई, डायरेक्ट। क्योंकि हनुमान जी राक्षसनी लंकनी को भी नहीं मारा, उन्होंने छेड़ा, उदम नहीं किया। सरसा बाहो सरे समम, सरसा नाम की राक्षसनी ने हनुमान जी का रास्ता रोक लिया, लंका जाते समय समुद्र में माया में अटका लिया। हनुमान जी ने उसको भी नहीं सताया। और ये बंदर तो औरतों को जबरदस्ती सताते हैं परिक्रमा में, औरतों को ही पकड़ते, पुरुषों को थोड़ा बहुत ढील देते पर औरतों को तो ढील दे में ही ना है। क्योंकि पुरुषों की पास में इनको पर्स दिखाई देता नहीं है, औरतों के पास में पर्स दिखाई देता है। चाहे उधारी मांग के लाई हो वृंदावन आने के लिए, पर पर्स यूं ही लटक रहो। है जी। पैर छूबे आमे सवेरे, पर सब दर्शन करें महात्मा के, पैर छूमे तो मैं देख तो रहूं आइडिया। कोई कोई ने तो सबरी देव जेवन ने टटोले परस की में, पर 10 रुपया मिलत। आखिर में फिर बेचारी वो अड़ोस पड़ोस में से कोई टूटे फूटे फूल से पड़े, उनको उठा के एक बार अपने कमरे में सज लो सबर लो, फिर पर्स ज्यादा लटकाने की जरूरत क्या है? फिर सज लो, 5-6 घंटे में आओ, फिर देख लो शीशा फीसा। 4-5 बार कमरे में आना जाना ही है, बाथरूम जाना, ये जाना, तो शीशा भी वहीं लगे। खाम खा मुसीबत लेके बंदरों को भी चोटा बना रहे, बदनाम हो कर रहे, और खुद भी परेशानी में पड़ रहे है। जब तक अपने सामने कोई आम कच्चा काटता नहीं तब तक जीभ पे पानी, बस यही बंदर को हाल है। जब तक पर्स दिखे ना तब तक वो बेईमान
होता नहीं। मेरा तो आज तक कुछ ना चुराया उसने, बंदर ने कुछ चुराया ही नहीं है। और ज़्यादा तो मैं बंदरों के संपर्क में रहता हूँ, बीच में बैठ के कभी खवा लूँ कभी पिवा लूँ महाराज।